जो अपने नबी की कब्र को बर्दाश्त ना करे यार, अपने नबी की अजमत जाहिर करने वाली शायद गुंबद खजरा को गवारा ना करे, ये कैसे मुसलमान है यार। और हमारी कौम आज तक यही नहीं समझ पा रही है कि वहाबी सुन्नी का फर्क क्या है। हम कहते हैं सब ये फातिया नजर नियाज का इख्तलाफ है, ये नजर नियाज का इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है भाई। ये जिंदगी भर कभी कोई न्याज ना दिलाए, हमें क्या करना है। ये जिंदगी भर हमारे किसी वली की कब्र पे ना आए। हम तो कहते हैं हमारे वली की शान है कि वो खुद ही इन बदबूदारों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करता। ये तो हमारे वली की शान ही है, क्योंकि हमारा वली पाक और ताहिर होता है, अच्छे दिल वालों को पसंद करता है, साफ दिल वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। ये तो तुम पर मारे कि तुम्हारे दिल हमारे वलियों की तरफ मुतवज्जे क्या होंगे, हमारा वली ही तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करता। तो इख्तलाफ इन चीजों पर नहीं है, इख्तलाफ इन पर है कि नबी का बुग़्ज़ कितना है, कि उनकी मज़ार और कब्र को ढाने के इरादे हैं इनके दिलों में। गरीब नवाज जो इस्लाम के मुबल्लिग आज़म है हिंदुस्तान में, उनको तुम काफिर कहने से भी चूकते नहीं हो, उनको हिजड़ा कह के गाली बकते हो, वलियों को तुम गालियां बकते हो, और इसके एवज जब तुम्हें जवाब में दिया जाए तो फिर तुम शिकायत करते हो कि बरेली शिद्दत पसंदी होते हैं। तो बहरहाल ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। और एक आखिरी बात मैं बताऊंगा कि इसने कहा था कि इस्लाम सूफियों से बदनाम हुआ है। जी नहीं, सूफिया से इस्लाम चमका है, पहचाना गया है, जाना गया है। और ये बात हम ही नहीं, हिंदुस्तान का एक ऐसा शख्स जो मुसलमानों का कभी था ना है ना होगा, उसको भी मानना पड़ा हक वो जो दुश्मन भी कबूल करे। कौन है, देख रहे हैं आप फोटो इसकी? अरे कौन है भाई? मोदी जी है साहब, वजीर आजम इस वक्त के। ये खुद इस बात का एक स्पीच में करार करता है, ये हिंदुस्तान में नहीं बोला इसने, अमेरिका में एक जगह, यहाँ यूएनओ में इसने स्पीच की। अमेरिका में जाकर यूएनओ में उसने उस वक्त कहा था कि अगर आज दुनिया को दहशतगर्दी से कुछ बचाया जा सकता है तो सूफियत को कबूल करना पड़ेगा। आज विश्व में जो आतंकवाद के नाम पर जो चीजें चल रही हैं, कभी मुझे लगता है अगर सूफी परंपरा बलवान हुई होती, इस्लाम में ही इस सूफी परंपरा का अगर प्रभाव बढ़ा होता, और जिसने सूफी परंपरा को समझा होता, वो कभी हाथ में बंदूक लेने का विचार नहीं करता। देखिए ये है हकीकत जो एक दुश्मन है काफिर को भी कबूल करना पड़ा, कि अगर सूफी परंपरा, सूफी तहजीब और तमद्दुन बलवान होता, अपने उरूज पर होता, तो फिर कोई भी आज अपने हाथ में बंदूक, तो बंदूक वो लेता है जो वलियों से दूर हो जाता है। इसलिए मैं एक अक्सर जुमला कहता हूं कि याद रखो, जो ख्वाजा गरीब नवाज का होता है वो आतंकवादी नहीं होता, और जो आतंकवादी होता है वो गरीब नवाज का नहीं होता। क्योंकि हमारा मजहब मोहब्बत की बात करता है, और यही मोहब्बत के पैगाम हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं। ये रजब का महीना सरकार गरीब नवाज के उर्स का महीना चल रहा है, इसलिए सुन्नी मुसलमानों अपने बुजुर्गों के दुश्मनों को पहचानो, अपनी नस्लों को इनसे बचाओ। खुदा की कसम, अगर जब तक तुम गरीब नवाज से वाबस्ता रहोगे, इस्लाम के अच्छे और सच्चे मुबल्लिग बने रहोगे, और जिस दिन गरीब नवाज का दामन तुम छोड़ दोगे, तुम्हारी नस्लें छोड़ देंगी, तुम्हारी नस्लों के हाथ में बंदूक दिखेंगी, इस्लाम को बदनाम करते हुए नजर आएंगे, और वो समझेंगे हम जिहाद कर रहे हैं। वो जिहाद नहीं होता साहब, वो जिहाद इस चीज का नाम नहीं है कि मजलूमों को गोलियों से भून डालो, बेकसूरों को मार डालो, बेकसूरों को बम से। ये खुद सुसाइड बमा बन के जाते हैं साहब, खुदकश हमला करते हैं, बम बांध लेते हैं पूरे बॉडी पर, और जाके फट गए। क्या हुआ साहब? मरेंगे तो साहब बोले 70 हूरे मिलेंगी। पाकिस्तान का इनका जैश मोहम्मद का खबीस है, मेरी एक तकरीर है इस पर, नेट पे जाके आप सुने, उसका नाम है इस्लाम अगेंस्ट टेररिज्म। ये तकरीर में मैंने उस मनुज बुड्ढे को दिखाया, 80-75 साल का खूसड़ बुड्ढा, जवान बैठे, उनको उबार रहा है, कहा नौजवानों बम बानो, अगर तुम जाके काफिरों के बीच फट गए 70 हूरे तुमको मिले। अगर तुम बम बांध के खुदकश हमला करोगे 70 हूरे मिलेंगी, बस इधर मरे इधर जन्नत। यानी जन्नत देखो कितनी आसान बना दी इन्होंने। हालांकि ये जन्नत नहीं मिल रही है, ये खुदकुशियां है जो कि शरीयत में हराम है। इसको जिहाद नहीं कहा गया कि खुद ही फट जाओ साहब, ये तो खुदकुशी है। मैंने जवाब में एक बात उसमें कही है कि मैंने कहा 80 साल के खूसट बूढ़े, तू तो अमेरिका के तलवे चाट रहा है, अमेरिका की डॉलर ले रहा है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और ये पढ़ने लिखने वाले नौजवानों को उभार रहा है कि बम बांध के फट जाओ 70 हूरे मिलेंगी। 80 साल की उम्र में तू क्यों नहीं फटता बे? तुझे हूरे नहीं चाहिए क्या?
तुझे हुरों की जरूरत नहीं है। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है। इसलिए नौजवानों